जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग संविधान पढ़ने के क्रम में भाग 5 को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में राष्ट्रपति महोदय को, उपराष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संघीय कार्यपालिका के बारे में भाग 5 में बताया गया है। उसमें राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो उसी क्रम में हम लोग क्रम से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और अगर आपने पिछले क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो मुझे लगता है कि आप पीछे वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इस वाले क्लास पे आप अपना ध्यान आकर्षित करिएगा। जहाँ तक बात होती है प्रधानमंत्री की, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, वो सारी जानकारियाँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने के अगर बियॉन्ड हम देखें चीज़ों को, तो ये भी जानना होता है कि हाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ कितनी क्या क्या हैं, राष्ट्रपति के संबंध में जो कार्य हैं उनके, अथवा तो मंत्रिपरिषद के संबंध में जो कार्य हैं, या फिर कह सकते हैं जो आपदा के संबंध में जो उनकी कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। जैसा कि संविधान में भाग 5 में वर्णन किया ही गया है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हुए चलेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको भी देखेंगे और समझते हुए चीज़ों को चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने हेडिंग डाला है प्रधानमंत्री के बारे में। बताया जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदय की सहायता और सलाह के लिए, राष्ट्रपति महोदय की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। ये कहाँ बताया गया भैया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। उसके बाद अनुच्छेद 75 में क्या बात की गई है वो भी देख लेते हैं। देखिए, हम यहाँ लिखा है, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा भैया? प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 ये बात कहता है। और आर्टिकल 75 क्या कहता है? यहाँ से क्वेश्चन बने। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद में बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में ये बातें की गई कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 75 में 75(1) में क्या कहा गया है? इसमें क्लास वाइज बांटा गया है, 75(1), 75(2), 75(3। ये वैसे वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन 75 अगर आप ध्यान रखेंगे तो इतना याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वही बातें यहाँ लिखी गई हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 75 में, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। चलिए, राष्ट्रपति जो होते हैं वो बहुमत दल के जो नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति महोदय बहुमत दल के जो नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री किसी को नियुक्त किया जाएगा। वही बात कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो होगा वो बहुमत दल का नेता होगा। उसके बाद ये भी बात की जाती है कि मान लीजिए अगर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिला हो तो वो कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? तो बताया जाता है, वही चर्चा की गई है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, या अगर ऐसी कंडीशन आती है कि कोई पार्टी बहुमत में नहीं है, तो क्या होता है, 1 माह के भीतर बहुमत जो है वहाँ पे हासिल करना होता है। बहुमत हासिल करेंगे तब जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो पूछा गया है ये कि कितने दिन की बात की गई है? 1 माह के भीतर बहुमत हासिल करना होता है, और नहीं तो सरकार गिर जाएगी। वही बातें यहाँ पे हो रही। और क्या है इस प्रधानमंत्री के बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आध बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि किसी भी सदन का सदस्य 6 माह के भीतर, ये जैसे होता है ना कि कोई सदस्य है, उसे
किसी सदन, जैसे आपने देखा ही होगा पिछले क्लास में, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन हैं हमारे यहाँ केंद्र में, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, और अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, तब वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये बताया जा रहा है कि जो बहुमत हासिल करने की बात होती है वो 1 माह के भीतर बहुमत हासिल करना पड़ेगा, और अगर सदस्यता की बात की जाए तो 6 माह के भीतर आप लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, अथवा नहीं तो आपका क्या है, पद रिक्त माना जाएगा। यही बात की गई है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जैसे हमने बताया कि 6 माह के भीतर अगर किसी भी सदन का नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और बताया जाता है कि प्रधानमंत्री किस सदन का होगा, लोकसभा या राज्यसभा, तो दोनों सदन में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है, वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ये बातें यहाँ बताई गई हैं। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके कि प्रधानमंत्री सदस्य होगा लोकसभा, केवल लोकसभा का, केवल राज्यसभा का, दोनों का, अथवा तो एक ऑप्शन और कोई दे सकता है कि निम्न में से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, दोनों में से किसी भी सदन का। चलिए मान लेते हैं कि किसी भी सदन का सदस्य अगर वो नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर सदस्यता ग्रहण करनी होगी किसी भी सदन का, यही बात बताई गई है। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्या ऐसे पहले कभी हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो कब कब कंडीशन हुई है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। इंदिरा गांधी जी थी 1996 में, एच.डी. देवेगौड़ा साहब थे 1966 है, और ये 1996 है। एच.डी. देवेगौड़ा साहब है, मनमोहन सिंह जी है, ये 2004 में। ये लोग प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे। वही बात कहा जा रहा है कि किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये लोग राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जैसे भारत में है, भारत में दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होगा वो तो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो ब्रिटेन से ही तो ली गई है। ब्रिटेन, हम जब पढ़ रहे थे संविधान की, संविधान में कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, किस किस देश से कौन कौन सी व्यवस्था हमारे देश में शामिल की गई है, तो हमने बताया संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई। तो वही बताया गया है कि जो हमारे यहाँ है वो दोनों सदनों में से किसी एक सदन का जो सदस्य है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जो निम्न सदन है, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, उसी का सदस्य होना चाहिए, तभी प्रधानमंत्री बनेगा। और जो उच्च सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ का जो सदस्य है वो नहीं बनता है प्रधानमंत्री। ये बात यहाँ बताई गई। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी के शपथ के बारे में कि शपथ कौन दिलाता है। अभी तक हमने देखा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किसमें, अनुच्छेद 75 में बताया गया है। तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री अगर कोई व्यक्ति है तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जो है वो निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए और तभी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बातें हम लोगों ने देख ली है। अब क्या हमको देखना है इनके शपथ के बारे में कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ की बात अगर हम करें तो प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। कौन है? राष्ट्रपति है ना। पूछा जाएगा एग्जाम में आपके कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं। इनकी पदावधि की बात की जाए, अगर इनकी पदावधि यानी कि कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री का, तो बताया गया है संविधान में कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो कोई निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकते हैं। तो क्या ऐसा है? वैसे अमूमन 5 साल माना जाता है ना, 5 साल माना जाता है।
लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत संविधान में यही बात बताई गई है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री पद धारण करते हैं। तो क्या जब राष्ट्रपति चाहे तब प्रधानमंत्री का पद खाली करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा में जब तक उस पार्टी को बहुमत हासिल है तब तक प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता। ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री की डेथ होने के बाद क्या ऐसी व्यवस्था की गई है? बताया जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी थे और लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके भी कार्यकाल में इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय स्वविवेक से काम चलाते हैं और जिसको देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, उनके उत्तराधिकार, अगर कोई निश्चित उत्तराधिकार नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन वही कंडीशन है कि 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, है ना, या फिर वो 1 माह के भीतर अपना बहुमत साबित करे। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो शपथ हो गया, पदावधि होगी, नियुक्ति होगी, हम लोगों ने इतना देख लिया है। अब जो है कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रधानमंत्री इतना बड़ा पद है, प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अमूमन क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय जब उनसे सलाह मांगते हैं तो राष्ट्रपति महोदय को सलाह देता है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक कनेक्टिविटी का काम करता है प्रधानमंत्री, वही सब के बारे में चर्चा की गई है। तो हम एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन कौन सी शक्तियां हैं या कौन कौन से कार्य करते हैं प्रधानमंत्री महोदय, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है, मंत्री जो होते हैं, कोई भी देखिए, मंत्री अलग है, मंत्रिपरिषद अलग है ना, और मंत्रिमंडल अलग है। मंत्री एक व्यक्ति होता है जिसे मंत्री बनाया जाता है। मंत्रिपरिषद मंत्रियों का समूह होता है। मंत्रिमंडल में कुछ विशेष प्रकार के मंत्री होते हैं। उन सब के बारे में जब हम मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे। तो ये बात कहा जा रहा है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जो एक मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति। एक ऑप्शन होगा राष्ट्रपति का, लेकिन आप वो टिक करके मत आइएगा। जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, जैसा कि हमने देख लिया है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और आप लोग नोटिस करिए कि जब अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री को कहे पद छोड़ने के लिए, तो वो मंत्री पद उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मंत्री कहता है कि नहीं, हम पद नहीं छोड़ेंगे, तो वो राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। और अगर तब भी बात नहीं बन पा रही है तो प्रधानमंत्री खुद पद छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री जैसे ही अपने पद से त्यागपत्र देते हैं, पूरा मंत्रिमंडल खत्म हो जाता है और सरकार गिर जाती है। यही बात की गई है कि प्रधानमंत्री का इतना पावर होता है, अगर वो चाहे तो तुरंत सरकार गिरा सकती है। अपने पद से इस्तीफा दे देगी, सारा काम समाप्त हो जाएगा। खैर, ऐसा होता नहीं है। तो वही बात की गई है, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है और ये मंत्री तब तक बने रहेंगे जब तक कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अगर कहता है किसी मंत्री से इस्तीफा देने के लिए तो वो बाध्य है, वो दे सकता है। और अगर नहीं देता है तो वो स्वतः जो है प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा और सब कहानी समाप्त हो जाएगा। चलिए, अब राष्ट्रपति के संबंध में कुछ इनके कार्य हो सकती हैं, किसके? प्रधानमंत्री की। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्रम से चीज़ें चल रही हैं, सिस्टमेटिक ढंग से। हम चाहते हैं कि आपको सीक्वेंस में चीज़ें मिले और कम समय में ज़्यादातर चीज़ें मिल जाए। इसी वजह से हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट किया है और जो इम्पोर्टेंट है उसे हम हाईलाइट करते हुए भी चल रहे हैं, है ना। ये भी पूछा गया एग्जाम में, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल 5 साल। और यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखे गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75 कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 75 कई बार पूछा गया है ना। उसके बाद ये जो पॉइंट है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना, ये भी पूछा गया एग्जाम में। और राष्ट्रपति के संबंध में अब कुछ इनके प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं या फिर कार्य हैं उसके बारे में देख लेते हैं। बताया गया है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का
कार्यकारी प्रमुख होता है। जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे, और अगर थोड़ी बहुत पॉलिटी में पकड़ है आपकी तो आप जानते ही होंगे कि जो राष्ट्रपति हैं वो केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख जो होता है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वही बात यहाँ पे बताया गया है और ये एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का, यहाँ राज्य से मतलब है एक देश है ना, अलग अलग अगर हम पूरे विश्व को देखेंगे तो भारत जो है एक राज्य के रूप में देखा जाएगा। वही बात कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वही बात बताई गई है। और क्या है इसमें, राष्ट्रपति को जो है नियुक्तियों से संबंधित कुछ परामर्श देते हैं। देखिए सॉरी, क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय को नियुक्तियों से संबंधित कुछ परामर्श प्रधानमंत्री जी देते हैं। वो कौन कौन सी नियुक्तियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो बताएंगे आप राष्ट्रपति करते हैं। तो वही बातें हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं नियुक्तियों से संबंधित सॉरी, राष्ट्रपति को नियुक्तियों से संबंधित परामर्श देते हैं। किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री जिसे कहता है कि हाँ आप इनकी नियुक्ति करिए, वो राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं। किसकी किसकी करते हैं वो भी देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी CAG, इन सब के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे संवैधानिक संस्थाएं तो वहाँ पे हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ जान लीजिए, भारत का महान्यायवादी CAG, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, और चुनाव आयुक्तों, आप पढ़ेंगे आगे हम लोग, चुनाव आयुक्तों के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि UPS जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति करता है। अब संसद के संबंध में कुछ कार्य एवं शक्तियाँ हैं। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की कुछ कार्य और शक्तियाँ हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या है। बताया जाता है कि राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं, राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने, सत्र अवसान करने के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब नया सत्र शुरू होने वाला हो अथवा तो सत्र समाप्त करने की ओर अगर अग्रसर है संस्था, तो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति महोदय को सत्र आहूत करना यानी कि बुलाना, और सत्र अवसान करना यानी कि समाप्त करना, इन दोनों के लिए राष्ट्रपति महोदय ये काम करते हैं। और कौन कहता है, प्रधानमंत्री कहते हैं। उन्हीं के आधार पे ये काम करता है। चलिए, राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करना और सत्र अवसान करने के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और क्या बात ध्यान देने वाली है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। जैसा हमने पिछली अभी बताया कि प्रधानमंत्री के कहने पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। वही बात यहाँ बताई गई है कि राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने, सत्र अवसान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संसद को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। और क्या है, अब प्रधानमंत्री कुछ संस्थाएं हैं जिनकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं या कौन कौन से संगठन हैं जिनका जो है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसके बारे में क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। जैसे क्या है, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे अब लोग जानते हैं कि योजना आयोग अब नहीं रहा, योजना आयोग का नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया। तो पूछा जाएगा आपसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री होते हैं। और क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद। एक एक संस्थाओं को हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्लासेस आगे चलेंगी हम एक एक संस्थाओं को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब योजना आयोग नहीं रहा, नीति आयोग हो गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद भी कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। तीनों सेनाओं के वास्तविक प्रमुख
राजनीतिक प्रमुख, कई बार यहाँ से कन्फ्यूजन करता है। जब पूछेगा आपसे कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है तो आप बताएंगे राष्ट्रपति है, लेकिन तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख कौन है तो आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री होते हैं। इतनी बातें हैं प्रधानमंत्री से संबंधित, हमने देख लिया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियों के बारे में देख लिया, मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या कार्य है, उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित जो उनके कार्य हैं, और क्या कहते हैं कि नियुक्तियों से संबंधित अध्यक्ष पद कहाँ से, नीति आयोग के अध्यक्ष, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद। हाँ, एक बात और ध्यान देनी है कि जब आपदा आता है तो आपदा प्रबंधन से संबंधित जो भी अध्यक्ष होता है, केंद्र में अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री। आपदा से संबंधित जो है आपदा काल में प्रधानमंत्री वो अध्यक्ष कौन होता है तो आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री होता है। अगर राज्य में पूछेगा तो आप बताएंगे कि मुख्यमंत्री होते हैं। जब हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका तो हम वहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज इतना जो आप लोगों को बताया गया है, जो भी कंटेंट दिया गया है वो समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।